सुधांशु। कि कांग्रेस के किसी नेता का बयान दिखाइए जिसमें उसने कहा हो सद्दाम हुसैन इतना खराब और घटिया आदमी था कि मेरा दिल आहत हो गया। ये क्या कर रहे हैं? अब मैं जवाब कर दे रहा हूं। सद्दाम हुसैन एकमात्र व्यक्ति आपने भी किया, इन्होंने भी किया। बार बार बोलने आपका क्या तरीका है? मैं फैक्ट बोलूंगा, अभी जवाब दीजिएगा। बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी ने सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन लिए। कांग्रेस पार्टी को 2006 में तेल के कूपन मिले बोलकर रिपोर्ट में, जिसके चलते नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात माफ नहीं करेगा। 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन बुरा आदमी था। गुजरात बोलिए कहां है? मैं एजेंडा अब जब रोजगार की बात आती है रोजगार पे आ जाते हैं। जवाब दीजिए। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए इधर। रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे आपने देखा, लेकिन ये दोनों जन इलू करते आ रहे हैं। नूरा कुश्ती चालू है, मेन मुद्दों से ध्यान भटका के सद्दाम हुसैन पे चले गए। क्यों मेन मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों सवाल का जवाब नहीं देते जो जनता कर रही है यहाँ भी खड़े रहकर? क्यों बात नहीं करते अस्पताल की? क्यों बात नहीं करते स्कूल की? क्यों बात नहीं करते अच्छी सड़कों की, अच्छे रास्तों की? विकास में जनता के पीछे दिखाना चाहता हूँ, उस तरफ चलिए चाचा मेरे साथ। अरे कचरों के अंबाड़ पड़े हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, पानी नहीं है। क्यों पता है? क्यों पता है अमीश भाई? क्योंकि अखिलियतों की बस्ती है, ये बेचारे दलित गरीब मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए वहाँ कोई विकास नहीं है। इस तरह मोदी के दोस्त लोग यहाँ विकास है। अखिलियतों का यहाँ विकास नहीं हुआ, बाकी लोगों का विकास हो गया। सिलेक्टिव विकास है गुजरात का। जवाब इस बात के ऊपर। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का 18 लोग दुनिया की यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। आंदोलन कर अगर रहे इस थे। समय हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री यहाँ लगी है, हवाई तो विकास रोजगार नहीं हो रहा क्या? जमीनी क्या विकास भूता कीजिए। के रोजगार बना रहे हैं क्या? हवाई एक सवाल रोहन, अगर विकास इतना कमजोर हो रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही, तो पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? जी, मुझे अंधभक्तों के आकलन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुजराती भाइयों बहनों पे भरोसा है। 6.5 करोड़ गुजरातियों के मुद्दे पे भरोसा है। और आपने कहा राहुल गांधी, देखिए यहाँ जो 32 साल की आप बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक ही एजेंडा, हिंदू मुसलमान के एजेंडा पे कोई भी चुनाव निकाल के तो आप एजेंडा बदलिए। पहली बार यह हो रहा है अमीश भाई कि हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। थैंक्स टू भारत जोड़ो यात्रा, वहां से जो आवाज निकल रही है, गूंज बन के पूरे देश में शांति और एकता की गूंज फैल रही है। और दूसरी बात, जो 27 साल सवाल क्या है? राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। राहुल जी सुनिए, मैं अभी गुजरात की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, पीएम पे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल गांधी सुनिए ना, सुनिए। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा फ्री देंगे 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद वो वचन पूरा नहीं हुआ। कहा था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंटरनल हॉस्पिटल्स बनाएंगे इंटरनेशनल। क्या हुआ? शिक्षा के इंस्टीट्यूट। एक भी वादा जो लोग 5 साल पहले पूरा नहीं कर पाए अमीश भाई, उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करना मजबूरी है उनकी। और इसीलिए लाख रुपया आ गया सभी के अकाउंट में, विकास हो गया। बिल्किस बानो इस देश की नारी है। मुसलमान है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए। उसका बलात्कार हुआ, 6 महीना प्रेग्नेंट थी। उसके जो 11 बलात्कारी थे उनको 15 अगस्त 2022 के दिन, जिस दिन मोदी जी नारी सम्मान की बात करते, गुजरात में सरकार ने उनको छोड़ दिया। मेरा सिंपल सवाल है, क्या उनके बलात्कारियों की जगह खुली फिजाओं में या जेल की सलाखों के पीछे? दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने किया वो दुखद दर्दनाक था, 14 साल की जेल काट के आए। अरे इमराना के बलात्कारी के साथ क्या हुआ कि फतवा जारी हो गया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, तो वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और उसके बाद उस फतवे वाले के साथ खड़े थे। इमराना से कोई हमदर्दी नहीं है। इमराना भी तो उसी समुदाय की थी। बोलो भाई, इमराना के साथ क्या हुआ? सवाल भारत की जिस भी नारी के साथ अगर दुर्घटना हुई है तो सवाल पूछे जा रहे हैं। करता है। मगर आप बताइए मुझे, क्या इसको बाहर रहने का अधिकार है, उनको जेल में डालना चाहिए? तक नहीं आया, सजा होना तो आप इधर आइए, आप इधर आइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 1975 1984 में हिंदू मुस्लिम किसने करवाया था? वो माधव सिंह सोलंकी, वो चिमन पटेल है, उससे कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। जैसे ही जवाब तूफानी बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाओ। और एक सवाल कर लो, और यही हिंदू मुसलमान के कारण आज भाजपा नहीं चलेगा। माधव सिंह सोलंकी वाला सवाल पूछ रहे हैं। देखिए एक कहावत है कि अगर तूफानी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो तो शांति हो जाती है। तो ये मॉनिटर जो तूफान करने वाले वो अगर सत्ता में तो कहां से होगा? ये इनकी मजबूरी है। आज कमल कब खिलता है? जब कीचड़ फैलता है तभी कमल खिलता है। और ये जो कीचड़ अब फैला है, इस बार गुजरात की जनता ने तय किया है कि इस कीचड़ को हटा के रहेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे और गुजरात के मुद्दों पे चुनाव होगा। इस देश में जिन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई वो बड़े दंगे माने जाते हैं। ऐसे करीब 21-22 दंगे हुए, जिसमें से एक हुआ गुजरात का, एक हुआ गुजरात का। आपके शासन में होते थे ना? सुनिए, एक हुआ हमारे दौरे हुकूमत में
ऊपर एक होते है हैं। सेकुलर आप बताएंगे दंगा, 50 से 21 बढ़ रहे हैं। सेकुलर शर्म दंगे। आनी चाहिए ये आपको। बताइए, एक भी अगर 84 गुजरात का की तो बड़ा 20, दंगा है। 87 का आपने मेरठ, करा है। 93 का मुंबई, आपकी नफरत की राजनीति 16 से बड़े 13 का हुए हैं। मुजफ्फरनगर, आपकी 67 न्यू का में सूरत, नफरत है। अहमदाबाद के आपकी दंगे, न्यू में उसका नफरत मुकाबला है। शांत, शांत, शांत। धनबाद में हुए दंगे 6 महीने के पहले दिखा अच्छा, दो, 100 बातों की बात। आपकी न्यू में नफरत है। अच्छा, खेड़ा में तो आपकी बच्चों को न्यू में रस्ते के नफरत ऊपर खंभों से है। पकड़ पकड़ के आपकी मारा है न्यू में लोगों ने। नफरत है। पुलिस प्रशासन का ये लोग मानते हैं कि सब लेके जाना चाहिए सवाल, कोर्ट में। जरा आप सवाल रस्तों के पूछे, ऊपर इंस्टेंट आप जस्टिस बैठिए, देते हो। वो कानून सवाल- प्रशासन अरे टोटल आप फेल कर आपके दिया पीछे, आपने। आप पूछे, क्या सवाल है? विकास के ऊपर आपने जीरो कर सवाल दिया। अरे कोई विकास की भी कभी बात कर लिया करो। आप बैठिए, आपका सुधांशु जी, सवाल- जनता को विकास भी चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज गुजरात में कितनी आ रहा है सुधांशु जी? आपको अच्छा, ठीक मालूम है, ठीक है। अरे मेडिकल पार्टी का नाम मेडिकल बताइए, कॉलेज इस पार्टी का नाम बताइए, बोलिए नाम बोलिए, पार्टी का नाम अरे बोलिए। मेरे पे सवाल नहीं, सवाल पे बोलिए, चलिए। मेरे तो पार्टी पार्टी का का मुझे नाम। फकर है। बोलिए। ऑल इंडिया मजलिस अब इत्तेहादुल हाँ, मुस्लिमीन है। नाम है मुझे फकर मजलिस इस पार्टी का। इत्तेहादुल मुसलमीन। दल है। लिया है, मेरा सवाल लिया है, मुसलमानों की सवाल बोलिए। पार्टी, और कहते हैं बात करो, बोलो ठीक भाई है, और पार्टी का सवाल, नाम और बोलिए, सवाल। और आप कहिए कि मुझे इस नाम की पार्टी नहीं चाहिए। ठीक है, बोलिए, इधर आइए, सवाल बोलिए इस सवाल। नाम की पार्टी नहीं नहीं, चाहिए। अब आपका हुआ सवाल, ओके। बताइए ना। आप अकाली दल मीडिया से बात नहीं करता मैं। अच्छा, ठीक। मोहब्बत करके निकाह भी कर लिया था। बाद में तलाक हो गया ठीक है, आपका। आपको मैं मौका देता हूँ। आजकल इनके जी, साथ है। हाँ, ये तो उनके साथ ही है, इनके साथ में रहते हैं। एक शिवसेना के साथ इनका निकाह हो गया, तलाक हो गया। सेकंड, बिल्कुल आखिरी दौर की बात है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। वारिस पठान, क्या आपको लगता है ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये दोनों तरफ से, हर तरफ से है? अरे जरूरत। अच्छा बताइए, बिल्किस बानो बहन का क्या बोलना है? क्या आप बताइए मुझे, क्या बोले सीडबल एनआरसी पे, क्या बोले ट्रिपल तलाक पे, आप क्या बोले? अरे जब सीडबल एनआरसी का बिल पास हो रहा था, इनके जो एमपी थे वो तो पूछे भी नहीं पार्लियामेंट में। हमारे पार्टी आखिरी हमारे प्रेसिडेंट ने काला कानून जो था सीडबल एनआरसी का, उसका बिल फाड़ के फेंका पूरे पार्लियामेंट में। इन्होंने तो अपने एमपी भी नहीं भेजे। अब आप मुझे बताइए ना, हम 27 साल नहीं लड़े, भाजपा कैसा जीती? अब हम लड़ने तो आपको क्या टेंशन है? अब हम लड़ने आए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे 13 पे लड़ेंगे, आपके ऊपर छोड़ा 169, आप जीतिए, आप हराइए बीजेपी को। आप में ताकत है तो हराइए ना हम पे। आप इनको फिर हम पे हार का टिकरा क्यों डालते हो आप? ये बीजेपी की मदद ये करने वोट के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, हम अमेठी में नहीं लड़े, राहुल गांधी क्यों हारे? इनको मालूम है हम अमित ये भाई बीजेपी की अमेठी में बी नहीं टीम है। लड़े। अभी क्या हुआ? अभी वो कह रहे बिहार राहुल में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? अभी एक बोल रहे एक- हैं। एक- एक- ये बी टीम है। हम अमेठी में नहीं लड़े, राहुल 13 से गांधी ज्यादा क्यों हार लड़े। गए? वो कह रहे हैं अमेठी में हम नहीं लड़े, राहुल क्यों हार गए? 27 साल हम बताइए ना, 13 गुजरात से में नहीं ज्यादा लड़ रहे। गुजरात की बात कीजिए हम ना। 27 साल गुजरात आप में नहीं 13 से लड़े, ज्यादा क्यों नहीं लड़ रहे? तुम हार गए। कैंडिडेट नहीं अब मिले हम लड़ आपको? रहे तो आपको क्यों तकलीफ 13 पे किस लड़ बात रहे की हैं? है? क्यों 13 अरे हम पे हक लड़ रहे बयान हैं? नहीं कर रहे तो क्यों आपको 13 तकलीफ पे लड़ रहे है? हैं? ट्रिपल क्योंकि तलाक पे आपको बोलता है भाजपा तकलीफ को है, मदद करनी है। बिल्किस बानो में आपको बोलता है आपको मदद अब करनी तकलीफ है। है। शांत। एक सेकंड, वो कहते हैं कि ये वोट कटुआ है, यानी वारिस पठान की पार्टी वोट कटुआ है। यूपी में कहा जाता है कि कांग्रेस वोट कटुआ है, और बिहार में भी कहा जाता है, और गुजरात में भी है। आपको लगता है ये एक सिलेक्टिव अप्रोच हो गई है हर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी मैं की? बता रहा हूं, गुजरात की हम प्रिसाइज बात करते हैं विकास की। गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट शिलान्यास हुआ नेहरू जी के जमाने में, और उसके बाद माना तो इतनी सही, ज्यादा सरदार पटेल जी के बीच नाम पे पे उस पे हुआ। बाधाएं डाली माना गई, तो सही, कम और से कम मोदी जी उनसे के उनसे। जमाने में आकर कहा कि हुआ। सरदार पटेल और जी सुनिए, क्या कर रहे हैं? मोदी जी के उनके मुंह से भागीरथ माना प्रयत्न आज से वो उन्होंने। पानी आया, कि और सरदार पटेल गुजरात सरोवर एकमात्र का राज्य है। भाई क्या तरीका है भाई? ये रोहन लगातार मत आप बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में? लगातार मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप वारिस के अब बीच मैं में बता बोल रहा रहे हूं, हैं के इनके बीच में बोलते पूरे हैं। भारत में अब जो इनको नहीं बोलने भूजल का दूंगा स्तर अमित भाई। अब बोलो, तुम मैं चिल्लाऊंगा। कर लो मेरी आवाज की, मेरी आवाज की आतिशबाजी का मुकाबला करके दिखा दो, चलो मान जाएगा। सुधांशु आप बोलो बीच में सुधांशु, आप बोलो, मैं बोलूँ। अब मैं अब नहीं बिल्कुल चलेगा, बोल अब रहा जनता हूं, की बात भी मैं सुधांशु करने आया को हूं। बोलने दीजिए, ऐसा क्या नहीं बोलेगा? चलने वाला है। सुनिए। बहुत सुन लिया, नहीं शांति बनती गया, देखिए, रोहन नहीं क्या छोड़ेगा। करे आप? अरे देखिए, वही बीच क्या में आप बोलने क्यों नहीं लगे? बोले? अब बोलेगा मैं। अरे इतने साल तुमने आ गई दिल की आग आपको लबों पे। गालियां देंगे शांति के लिए आपको। क्या बोले? आवाज इनको बंद कराएंगे, शांति वही नहीं नहीं चाहिए, बंदेगी आवाज। इनको बनना चाहिए, इनको आग लगानी है, मुंह से निकल गया। कहते कहते दिल की आग तू लबों पे चलिए, आ बात गई। की बात कर रहे हैं। अब मैं बस एक बताता हूं, सवाल सुनिए, में ठीक है, अच्छा, ठीक है, आखिरी दौर का है, एक बात नहीं आखिरी कर दौर रहे है। हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पूरे भारत में पानी का स्तर जमीन के नीचे नीचे जा रहा है। सिर्फ गुजरात ही एक राज्य है जहां भूजल का स्तर ऊपर उठा है। और सुनिए, पानी के दो हमने सरदार सरोवर ऑडियो से डाउन, नर्मदा ऑडियो का डाउन, पानी भी लाए हैं, और जमीन में भी पानी का स्तर उठाया ऑडियो है। डाउन। और सुनिए, पानी के दो अर्थ होते हैं, एक होता पानी यानी जल जो हमें जीवन देता है, और एक होता पानी यानी सम्मान। हमने गुजरात का पानी भी बढ़ाया और गुजरात का पानी भी बढ़ाया है।
इसलिए हमने गुजरात की अस्मिता और गौरव पब्लिक ताली बजा रही है। जी जी जी, एक सेकेंड देखिए वारिस बार बार ये जो वोट कटुआ का टैग आप पर लगा दिया जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जीत रही है तो आपके कारण जीत रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस के कुछ समर्थित दल भी इसी तरह का आरोप लगाते हैं, इसका जवाब क्या है कैटेगोरिकली? देखिए अमीश भाई, बेन सवाल का जवाब तो यही है कि कांग्रेस के अंदर इतनी ताकत क्षमता नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके, तो वो पूरा हार का टिकरा हमारे सर पे ढकेल देती है। मैंने सवाल किया, हम अमेठी में नहीं लड़े, क्यों राहुल गांधी हार गए? अब 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में गुजरात में, हम नहीं लड़े, क्यों भाजपा सत्ता में बैठ गई? मुख्तलिफ अमीश भाई पूरी लिस्ट लेके मैं आ सकता हूं आपके पास जहां पर हम नहीं लड़े, मगर वहां पर भाजपा सरकार सत्ता में, कांग्रेस ताकत नहीं, तो खुद में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। इनका घमंड और इनका अहंकार इनको हरा रहा है, और इनको जरूरत नहीं है अभी, इनके पास तो ताल तबलजी वाले हैं, वो इनको हरा डालेंगे, फिक्र मत करो। तबलजी से छोड़ नहीं रहे। देखिए, अरे आज अच्छा तबलजी को छोड़ नहीं रहे। सारी बातें सही है। गुजरात की जनता को ये बताइए, मैं सवाल आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, अगर आप इतने सीरियस से गुजरात इलेक्शन को लेकर, तो राहुल जी और प्रियंका जी क्यों नहीं प्रचार करने के लिए इधर आए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए 2-2 रोड शो कर सकते हैं, इतनी सभाएं, इतनी रैलियां कर सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री होते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राहुल जी को मालूम, सुन लीजिए जी, आपने कहा जो 27 साल अगर शासन में दम होता तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि झूठ बेचना है। राहुल गांधी जी के 8 वचन जो आज भारत जोड़ो यात्रा से पहले यहाँ पे आके गए, वो 8 वचन को हम 1.5 करोड़ गुजरातियों के पास लेके गए, और हमको जो रिस्पांस मिल रहा है, हमको गुजरात की जनता पे भरोसा है, और हम बात बता रहा हूँ, परिवर्तन इस बार तय है। गुजरात की बात परिवर्तन गुजरात के अंदर, ये ABCD कोई पार्टी नहीं चलेगी। ये 13 सीट में लड़के इनको मदद कर रहे हैं, 13 सीट में सरकार बनाएंगे। अरे वोट कटवा, आप क्यों नहीं हरा सके बीजेपी को इतने साल? बताइए क्यों नहीं हराया आपने, क्यों नहीं हराया आपने बीजेपी को? क्यों राहुल गांधी आ रहे हैं अभी अमेठी से? 13 सीट लड़ने वाले हमको बोल रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता ये हूं, इलू क्या है? लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इलू क्या एक है? कहावत है, आपने सुना होगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो मैदान छोड़ के खड़े। और ये ऐसा है कि 13 सीट पे लड़के, आखिरी राउंड, ये लड़ाई आखिरी राउंड गुजरात की सीटें जनता कितनी लड़ आ रही रही है किसकी? आखिरी राउंड सीटें कितनी? 125 प्लस कांग्रेस की आ रही है, और ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, और अहंकार के सामने इस बार जीत के रहेंगे। मोदी के नारे लग रहे हैं। राहुल 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 ओवैसी 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 ओवैसी, हम भी चिल्लाएंगे। अपने नेता का नाम भारत माता की, मोदी जी, भारत माता की, वो कह रहे मोदी जी हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज़ 18 पर आप देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।